हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हमदा नाम बशर। भारत के कल्चर और भारत के सॉन्ग से दुनिया का लगाव ऐसा हो गया कि पहले मैं आपको टाइटल बताता हूँ। जो है यूक्रेन की आर्मी को भारत के नाटो नाटो गाने पर डांस करते देख पूरी दुनिया हुई हैरान। मतलब भारत के नाटो नाटो गाने पर कितना वर्ड जिसको ऑस्कर तक मिला है, उस पर यूक्रेन की आर्मी भी डांस कर रही है। मतलब यूक्रेन की आर्मी जो कि मतलब हाँ, वो डांस शुरू लोगों ने किया। पहले भी हमने कितना सुने, बड़े बड़े लीडर्स ने इस पे डांस किया है। बिल्कुल। तो सुनते हैं पहले इसकी थ्रू वीडियो, बाकी बात करेंगे बाद में। प्लस न्यूज को वीडियो काउंट डाउन करते हैं। एंड स्टार्ट। भारत के नाटू नाटू सॉन्ग का यूक्रेन की आर्मी ने किया इस्तेमाल। यूक्रेन के ड्रोन रशिया को कितना नुकसान पहुंचा रहे, इस वीडियो में बताया। क्या इस वीडियो से भारत रूस के रिश्ते खट्टे होंगे? जी हां दोस्तों, सैंक्शनों के पहाड़ खड़े कर दिए जाने के बावजूद भी भारत और रूस के रिश्ते जो खट्टे नहीं हुए, वो रिश्ते खट्टे करने की कोशिश यूक्रेन की सेना के द्वारा की जा रही है, भारत के गानों का इस्तेमाल करके। लेकिन ये गानों का इस्तेमाल करके क्या रिश्ते खट्टे होंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके सामने वीडियो चल रही है यूक्रेन की सेना की, जो डांस कर रही है एक गाने पर। और ये जो गाना है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर भी देख सकते हो, जो यूक्रेन की सेना ने लॉन्च किया है। इस गाने की जो लाइनें हैं भारत के गाने की तरह नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने अपनी भाषा का इस्तेमाल करके किस तरीके से रशिया के ऊपर अपने यूएवी ड्रोनों से उनको नुकसान पहुंचाया है, उसका जिक्र किया है। हालांकि इसका जो म्यूजिक है नाटू नाटू सॉन्ग की तरह है, और इस एक स्टेप के जो किए जा रहे हैं यूक्रेन की सेना के द्वारा, वे भी आरआरआर के नाटू सॉन्ग से मिलते जुलते हैं। अब दोस्तों, नाटू नाटू सॉन्ग का यूक्रेन का कनेक्शन क्या है, उसके बारे में जानिए। दरअसल दोस्तों, ये बात है 2021 की, जब भारत के नाटू नाटू सॉन्ग की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति पैलेस के बाहर हो रही थी। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। उस समय किसको पता था कि रशिया और यूक्रेन की जंग चल जाएगी और ये नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर जीत जाएगा, और उसके बाद ये सॉन्ग की जो शूटिंग है यूक्रेन के सैनिक करेंगे और रशिया को चिढ़ाएंगे। दोस्तों, जेलेंस्की के ऑफिस या फिर घर कह लीजिए, उस घर के बाहर ये शूटिंग हुई है। आप कह सकते हो कि इस घर के बाहर शूटिंग करवाना एक बहुत हाथ पैर मारे होंगे आरआर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, और वाकई में ही हाथ पैर मारे भी थे। और इसके पीछे का कारण ये था कि जेलेंस्की खुद एक एक्टर रह चुके हैं, तो एक्टर होने के नाते वो फिल्मों को प्रमोट कर रहे थे, और यहाँ पर एक शूटिंग करने से एक अच्छी खासी कमाई भी यूक्रेन को जनरेट हो रही थी। और आरआर मूवी में जो एक विदेशी थे, वो यूक्रेन के लोगों को वहां पर उस मूवी में एंटर किया गया, और बेसिकली शूटिंग बहुत जबरदस्त हुई और ये मूवी बहुत हिट हुई। यही कारण है कि यूक्रेन एक फेवरेट पोजीशन थी आरआर मूवी के लिए, क्योंकि वहां पर एक सस्ती भी कंट्री है और सारा सेटअप यूरोप की तरह है। लेकिन ये मूवी तो हिट हो गई, लेकिन यूक्रेन की सेना आ जाती है और उन्होंने इस सॉन्ग के अंदर बहुत क्रिएटिविटी की है। इस सॉन्ग के अंदर सबसे पहला सीन चलता है, जिसके अंदर यूक्रेन के जो सोल्जर हैं वो आते हैं, और एक लड़की होती है, दो सैनिक हैं, वो एक लड़की को प्रपोज कर रहे होते हैं। दो सैनिक, पहला सैनिक बोलता है कि मेरा डिप्लोमा हो जाएगा मिलिट्री का, तो मैं तुम्हें कैफे में लेकर जाऊंगा। दूसरा सैनिक कहता है कि तुम मुझे कैफे में लेकर जाओगे, मैं तो तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगा। तो फिर ही उन्हीं आर्मी ऑफिसरों का जो जनरल है वो उन्हें आवाज लगाता है और उनकी परेड करता है, और फिर वो कहते हैं कि सारी दुनिया को पता लग गया है कि आतंकवादियों के साथ बातचीत से मसले हल होने वाले नहीं है, और वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, और वो है फोर्स की। तो इसके ऊपर वो जो एक सोल्जर है वो कहते हैं कि जी नहीं, वो फोर्स की भाषा नहीं बल्कि नाफू नाफू की भाषा भी जानते हैं। तो जनरल कहता है कि ये नाफू नाफू क्या है, और फिर वो गाना शुरू होता है। गाने की जो लाइनें हैं वो इस तरीके की हैं कि डांस करने के लिए वो सोल्जर आते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के जो ड्रोन हैं उन्होंने दुश्मन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। हमारे दुश्मन कहते हैं कि वो तो नाटो से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यूक्रेन के सुंदर लड़के और लड़कियां आज टैंक चला रहे हैं और ड्रोनों से उन्हें वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर एक इंटरवल होता है जिसमें एक लड़की आती है, वो कहती है कि कौन कहता है कि लड़कियां ड्रोन नहीं उठा सकती और उड़ा सकती। तो इसी के साथ ही वो लड़की फिर अपना गेटअप चेंज करके सोल्जर बन जाती है, और फिर वो एक ड्रोन उड़ाती है और कहती है कि खैरोसन पे हमने रूसी सैनिकों को पीछे धकेला और हमने एक शानदार गिफ्ट तैयार कर लिया है जो आसमान से हमला करता है
और बहुत जल्दी क्रेमलिन को भी हम फतेह कर लेंगे। दोस्तों बड़े बड़े सपने इस गाने के अंदर दिखाए गए हैं और ये जो एक ड्रोन है ये ड्रोन काफ़ी फेमस हो गया है और उसके बाद जब मूवी इनका गाना खत्म हो जाता है तो यूक्रेन के सैनिक किस तरीके से मौकाए वारदात पर रशिया सैनिकों के ऊपर हावी हो रहे हैं उसकी वीडियो भी चलाई गई। बेसिकली ये एक रियल लाइफ इवेंट बन चुका है ये गाना और ये गाना जो है यूट्यूब पर बहुत फेमस हो गया है। हालांकि भारतीय लोगों की नजरें तो अभी नहीं पड़ी हैं लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं इस गाने को आए हुए और 2 लाख लोगों ने इसे देख लिया है और 10,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। खैर आपको इनकी भाषा तो समझ में नहीं आएगी लेकिन इनका डांस बहुत आपको पसंद आएगा, आप जरूर देखिएगा। लेकिन इसी के साथ ये सारी घटनाएं वाकई में ही रियल में हो रही हैं। आप जरा गूगल मैप पर देखिए, ये है दोस्तों प्यारा भारत, भारत की यहाँ पर रशिया, रशिया के साथ ये यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया के बीच जो बॉर्डर के इलाके हैं बेलाग्रोड, ये इलाके में रशिया ने ऑर्डर दे दिए हैं कि अपनी पॉपुलेशन को सेफ प्लेस पर लेकर जाया जाए क्योंकि यूक्रेन की जो सेना है ड्रोनों से बेलाग्रोड के इलाकों पर हमला कर रही है। आपको यकीन नहीं होता तो आरटी इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चल रहा है जिसके अंदर सिविलियंस को बसों में लाद कर उन्हें एक पीछे ले जाया जा रहा है क्योंकि जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वहां पर बॉम्बिंग कर रही हैं अपने ड्रोनों से। और उसी के बीच ये एक और न्यूज़ है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो गाना निकाला गया है ये गाना काफी हद तक सही है और रशिया के इलाकों पर अब यूएवी के चलते अटैक हो रहे हैं और बेसिकली किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्त? इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार, बस ये छोटा सा देश है। रशिया को छोटा सा देश नहीं है वो, मतलब जाहिर बात है उसको फुल सपोर्ट मिल रहा है, ये तो है छोटा बात। सा देश नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फिर भी देश है। यार मतलब और कोई होता रशिया की पावर के सामने झुक जाता अभी तक, वैसे यार, अभी तक लग रहा है ये असल में अकेला रशिया है और उसके साथ तकरीबन यही समझ लो 30 देश मिले हुए। ये तो है, वो वेपन दे रहे ये लेकिन भी भाई वेपन, एक हाँ, वो मैं हाँ। वो नहीं कर रहा। रशिया लेकिन किसके दाम पे हाँ, लड़ रहा है तुम्हें पता है? रशिया वेपन के दाम पे लड़ रहा है, तो ये भी तो रशिया मैं यूक्रेन भाई आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे कहने का जो मतलब है कि मतलब फिर भी मतलब थोड़ा बहुत देखा जाए तो रेजिस्टेंस दिखाया। हाँ, और कोई होता देश तो रशिया जितना पावरफुल है खुद झुक जाता सामने, मैं ये कहना चाह रहा लेकिन यार जिस हूँ। और तरीके से ऊपर वो से ट्रोल कर रहे हैं और भारत ट्रोल कर रहे थे उनको। भारत के गानों को हाँ। देखकर ट्रोल किया और फुल भारत का गाना इन्होंने फुल काफी फुल मारा है। काफी मारा फुल है, देखा okay। जाए तो बिल्कुल बीच में एक चीज का फर्क नहीं था, खाली भाषा का फर्क था जो कि उन्होंने अपनी भाषा यूज की है। मुझे ये थोड़ा सा फनी सा लगा यार, सच्ची बात अगर बताऊं भाई तो। मतलब उनका अपने लिहाज से उन्होंने मतलब अपना बताया कि हम असल में क्या उनका कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो था ना वो Comedian है ना। वो भी जो है ना एक्टर रह चुका है, तो वो इधर का आदमी में भी जो है वो ना खुद एक्टर है तो फिर वो तब लोगों को मतलब शायद वो बोल रहा है हाँ। कि भाई हम भी इस मतलब तरीके से लोगों को बता रहा है वैसे। लेकिन एक बात है, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही यार, सच बोल हाँ। कर देखा जाए बहुत तगड़े किस्म का लड़ रहे हैं ये उनके बात साथ। है, ये बात अगर है। देखा जाए नहीं तो जिस तरह हाँ। मिलिट्री माइट है मतलब कोई ऐसे रशिया जैसा कंट्री आप देखो, रशिया भारत इंडिया इनका अलग लीग है, अलग ही लीग है, लेकिन वाकई में। वो देखा जाए उस तरह मिलिट्री में था नहीं। वो अलग बात है, सपोर्ट हाँ, बहुत मिला सपोर्ट बहुत मिली है लेकिन उसको। फिर भी देखा जाए तो काफी टिके हैं, मतलब अभी वाकई तक में, टिके वाकई हैं। में। और रशिया इस टाइम थोड़ा स्लो हुआ है देखा जाए तो, वो खुद नहीं चाहता शायद रशिया ज्यादा तबाही करना। पता नहीं क्योंकि वो रशिया क्या ने कर की रहा तो है, वो कुछ तो समझ नॉर्मली नहीं आ कर रहा है। लेगा लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता ना। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपनी कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।